घुटना दर्द को बिना दवाई के कैसे हम योग के विभिन्न प्रकार के अभ्यासों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आज मैं कुर्सी पर बैठ कर के और घुटना दर्द को ठीक करने के हम उपाय को आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, सुनेंगे। आपको एक कुर्सी ले लेना है और पीठ को सीधा कर देना है। सीधा कर लेंगे। और यदि जिस पैर में दर्द है आपको, दाहिना में या बायां में, किस में दर्द है आपको? दाहिना में हमें शुरू हो रहा है, तो दाहिने पैर को वहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर सीधा करिए। सामने उठाइए, तानिए, कस के तानिए और एक हथेली से जांघ को दबाइए कुर्सी पर। जांघ को उठने नहीं देना है और इस पैर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है आपको। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाइए, धीरे धीरे नीचे ले जाइए। गिरा दीजिए नीचे की तरफ और फिर धीरे धीरे ऊपर को उठाइए। सांस भरते ऊपर उठाइए। एक एक स्टेप को आप देखिएगा। और ये स्टेप, अभी घुटना दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो किसी का उम्र ज़्यादा हो गया है या किसी का वजन बढ़ गया है। इस स्टेप को फिर नीचे करिए। या कहीं चोट लग गया है या घुटना के अंदर, फिर ऊपर उठाइए। जो ग्रीस होता है, लिगामेंट्स कहते हैं जिसको, वो धीरे धीरे सूखने लगता है और जिससे हड्डियां आपस में टकरा करके उसमें कटकट की आवाज़ आने लगती है या किसी किसी को आवाज़ नहीं आती है। और जब पैर को हम आगे पीछे करते हैं या बैठते हैं या हमेशा आपको मीठा मीठा दर्द करता है, उन सारे समस्याओं को दूर करेगा। यदि आपको डॉक्टरों ने बोल रखा है कि घुटने का ऑपरेशन कराना है, तो यदि आप धैर्य रखते हैं 4-5 महीना, तो आपको घुटना ऑपरेशन कराने की स्थिति नहीं आएगी। फिर नीचे करिए इसको। एक बार में 20 बार इसको करना है और 5 सेकंड तक रोके रखना है उसमें। उठाइए पैर को। तो जब ऊपर उठाएंगे पैर को, तो जांघ के पास तनाव आ रहा है ना यहाँ पर, तो उसको मजबूत करना है। जब हम घुटना को उठाएंगे, थोड़ा पैजामा को चढ़ाइए ऊपर, घुटना को दिखाइए और तानी ऊपर खींच दीजिए। पैजामा को और चढ़ाइए ऊपर। मैं नज़दीक से थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। पैर नीचे कर लीजिए, फिर ऊपर की ओर उठाइए, तानी देखिए। ये नसें जो है, मांसपेशियां, और ऊपर उठाइए, खींचिए इसको। ये आपको तना हुआ है। फिर नीचे करिए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे करिए, फिर ऊपर उठाइए। इस क्रिया को एक बार में 20 बार और 4 से 5 राउंड करना है। यदि घुटना दर्द को ठीक करना है तो नीचे कर दीजिए। इसका दूसरा स्टेप करेंगे, उसको भी ऊपर चढ़ा दीजिए। नीचे कर लीजिए, दोनों नीचे कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो हम गमछा का जो गोल गेंदा बनाए हैं, दोनों घुटना के बीच में रखेंगे, ऐसे इधर इधर में जी। और दोनों को चापिए, थोड़ा और, थोड़ा गेंदा को बड़ा करिए, पहले इससे बैठिए ना इसको। ठीक है जी, ठीक। दोनों घुटना के बीच में आपको तकिया भी लगा सकते हैं, तकिया को मोड़ करके भी लगा सकते हैं, या कोई गेंदा है जो बच्चा खेलता है स्पंज वाला, उसको भी लगा करके, या गमछा को भी गोल बनाकर यहाँ लगाकर, और पीठ सीधा करिए, पीठ को सीधा करिए। पीछे उलरना नहीं है, मेरुदंड को सीधा करिए। पोस्चर सही बनाइए। अब इसके बाद सांस को छोड़ते दोनों घुटना को सटाइए, आपस में चापिए, फिर थोड़ा ढीला करिए, फिर चापिए, फिर ढीला करिए, फिर चापिए, फिर ढीला करिए। जैसे मुंह को चलाते हैं तो मुंह में गीला गीला हो जाता है। मुंह को खुला छोड़ के रख देंगे तो मुंह सूख जाएगा आपका। इसलिए मुंह को बार बार चलाया जाता है ना, बार बार चलाइएगा तो मुंह गीला रहेगा आपको। उसी प्रकार हर जोड़ में अंदर में रस है, जिसे ग्रीस कहते हैं या उसे लिक्विड कह सकते हैं, लिगामेंट कह सकते हैं। वो जब तक ठीक रहेगा तब तक आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। जब वो सूखने लगेगा या अपने जगह से हटने लगेगा या उसका बनना बंद हो जाएगा, तो दर्द प्रारंभ हो जाता है। फिर दबाइए उसको कस के।
जो जितना ताकत है आपके अंदर उतने ताकत से इसको दबाना है। अब 5 सेकंड रोकना है और फिर इसको ढीला छोड़ देना है। 5 बार करिए, मैं गिन रहा हूं। 1 2 3 4 5। अब छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि उस पैर को उठा के इस पे रख दीजिए, ऐसे धीरे से, धीरे ये वाला भाग रखना है, ऐसे रखना है। हाँ, और थोड़ा बाहर करिए। ठीक। अब उस पर हाथ रखिए और धीरे धीरे नीचे ऊपर करिए, उसको दबाइए, उसको थोड़ा दबाइए या फिर उठाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ देखिए, मैं डॉक्टर साहब को भी दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा दबाना है और फिर ऊपर को उठाना है, थोड़ा थोड़ा, फिर दबाइए। इसमें नीचे की तरफ प्रेशर को ज़्यादा देना है, वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर ऊपर उठा दीजिए थोड़ा, बहुत अच्छा, फिर दबाइए, बहुत अच्छा, फिर थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। यह जो हमने अभ्यास बताया आज 3 तरह का, जो आप कुर्सी पर बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं और इसका लाभ आपको करते रहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहिए उसको, रुकना नहीं है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, बैठे बैठे कोई बातचीत हो रही है, अपना घुटना हिलाते रहिए। कोई आपस में लोग कहानियाँ कहते हैं, एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, चर्चाएं सुनिए और इस अभ्यास को करते रहिए। तो आज मैंने आपको 3 प्रकार के स्टेप बताए, 3 बेस्ट ये योगासन हैं घुटना दर्द के लिए। और इसी अभ्यास को यदि आप कहीं चले जाते हैं नेचुरोपैथी में तो आपको चार्ज देना पड़ता है 1 घंटे का, 500 रुपया, 1000 रुपया। और इस प्रैक्टिस को करके, क्योंकि एक बात याद रखिए गांठ बांध करके कि घुटना दर्द का दुनिया में किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। आपको एक्सरसाइज, आपको योगासन ही करना होगा, अन्यथा कुछ दिन तक जब आप अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे तो पेन किलर लिखेंगे, दर्द की दवा लिखेंगे, और जब वो जान जाएंगे कि अब इनके पास माल खत्म हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो बोलेंगे कि भैया अब आपका इलाज इधर हो गया, अब आप कहीं योग क्लास में जाइए या कहीं पर जाकर के फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ एक्सरसाइज करवाइए या घर में करिए। तो अंततः आपको इसी क्षेत्र में आना पड़ेगा। इसलिए आज से ही हम अपने आप को संभालेंगे और अपने आप के घुटना को बचाएंगे।